वेलकम जी। मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। ट्रैवल एंड टेल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मुख्तलिफ जगहों की सैर करता हूं और वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं ताकि मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय कर सकें। ना सिर्फ इंजॉय कर सकें बल्कि अगर आप उस जगह का सफ़र ख़ुद भी करते हैं तो वो मालूमात आपके काम आ सकें। मैं मौजूद हूँ पिनांग मलेशिया में। पिनांग मलेशिया का एक जो है वो जज़ीरा है और इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी मेन लोकेशंस हैं यहाँ पर। ख़ास तौर पर जो बड़ी अमेरिकन कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया में इसी जो है पिनांग मलेशिया के थ्रू ही ऑपरेट कर रही होती हैं। बहुत तरक्की याफ्ता शहर है और जो कि बड़े शहरों में ट्रैफिक की सूरत हाल होती है उसी तरह से है। मैंने इसका जो है वो रोड टूर किया है जो जॉर्ज टाउन का इसका इलाका है जो कि सियाहत के लिए जो है ना टूरिज़म हब है इनका। वहाँ से इनका जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये एक कोस्टल हाईवे है। मैंने अपना सफ़र जो है वो जॉर्ज टाउन से शुरू किया और इंडस्ट्रियल स्टेट तक इनके गया, वहाँ से फिर वापस मैं जॉर्ज टाउन आया और ये पूरा रोड टूर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी ट्रैफिक से भरी हुई सड़कें हैं लेकिन काफ़ी हद तक ट्रैफिक में नज़्मो ज़ब्त है। लोग आपका रास्ता रोकने की बजाय रास्ता देना पसंद करते हैं। मोटरसाइकिल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सुबह का टाइम है क्योंकि सबको ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, तो जो इंडस्ट्रियल सिटी में सुबह के टाइम पे रोड के ऊपर एक रश की सूरत हाल होती है, यहाँ भी उसी तरह से है। हर कोई अपने रास्ते पर है और अपने काम पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए पहुँचने की जल्दी में है। खूबसूरत मनाज़र हैं रास्ते के, खूबसूरत रास्ता है। ये तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर का रास्ता था जो कि जॉर्ज टाउन से इंडस्ट्रियल स्टेट तक वन वे का रास्ता था, मतलब जाते हुए भी 15 से 18 किलोमीटर और वापस आते हुए भी। इसमें जो मेन रोड्स बड़े बड़े आए उसमें जालान पाया, टेरोबोंग, उसके अलावा जो जालान, बकीत, जम्बोल का चौक और उसके बाद जनाब यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस टावर्स हैं, होटल्स हैं, बहुत ऊंची खूबसूरत और रंग बिरंगी इमारतें हैं, मसरूफ़ सड़कें हैं। बकीत जाम्बल कम्प्लेक्स के पास से भी हम लोग गुज़रे जो कि लोकल्स में और टूरिस्ट्स में यकसा मकबूल एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसके अलावा
इंडस्ट्रियल स्टेट जाने के लिए जो है आप रास्ते में से पेनांग का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके करीब से भी गुजरते हैं। जो जालान सुल्तान अजलान शाह चौक है उस पर से भी आप गुजरते हैं, जो कि इस पेनांग जजीरे का मशहूर चौक है। रास्ते में बड़ी ही हरियाली है और रोड के दोनों तरफ बड़े दरख्त हैं, खूबसूरत पौधे हैं, दूर दूर कुछ पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। एक साइड पे समंदर भी आपके साथ साथ चल रहा होता है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, कारपेटेड रोड है, खुला रोड है और ट्रैफिक रवां दवां रहती है। इस सफ़र में जॉर्ज टाउन से लेके इंडस्ट्रियल जोन तक का जो एरिया है उसमें आप जो है बड़े जजीरे के बड़े खूबसूरत और दिलचस्प हिस्सों से गुजरते हैं। आपको रास्ते में जदीद इमारतें भी नज़र आती हैं, कुछ कदीम निशानात भी मिलते हैं, खूबसूरत बुलंदो बाला स्काई स्क्रैपर्स भी नज़र आते हैं और जो कुदरती हसीन मनाज़र हैं वो भी नज़र आते हैं। ये फैसला करना मुश्किल है कि इंसान के बनाए स्काई स्क्रैपर्स वो ज़्यादा खूबसूरत हैं या कुदरत के बनाए शाहकार ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी एक अट्रैक्शन है, अपनी अपनी एक ज़रूरत है, हर किसी की अपनी एक अहमियत है। मलेशिया की जो तरक्की है और जो उसकी इंडस्ट्रियल कामयाबी है उसने भी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। तो जो कुदरती खूबसूरती है और जो इंसानी तरक्की के शाहकार हैं वो दोनों ही एक दूसरे में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बाहर हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है और कुदरत और इंसान दोनों की जो काविशें हैं वो एक दूसरे की अहमियत को उजागर करती हैं। पेनांग की सड़कों पर आपको हर तरह की गाड़ियां नज़र आती हैं, अमेरिकन, मलेशियन, लोकल, जापानीज़, चाइनीज़। स्पेशली पेनांग में तो चाइनीज़ कम्युनिटी की तादाद भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर चाइनीज़ जो गाड़ियाँ हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन मलेशियन लोकल गाड़ियों की तादाद भी कम नहीं है। बड़ी जदीद और ख़ूबसूरत गाड़ियाँ आपको रोड्स पर नज़र आती हैं और मोटरसाइकिल भी बकसरत नज़र आते हैं। मोटरसाइकिल जो है वो मोस्टली जर्मन है, BMW टाइप के जो मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल हमारे जैसी शेप के नहीं हैं। मोस्टली मोटरसाइकिल जो हैं वो स्कूटी शेप के अंदर हैं। मैंने चेक तो नहीं किया लेकिन मेरा गुमान है कि इलेक्ट्रिक है मोस्टली मोटरसाइकिल जो है। और ख़वातीन जो है वो लेडीज़ जो है ना वो ज़्यादा मोटरसाइकिल ड्राइव कर रही होती हैं। वैसे मोटरसाइकिल अच्छी सवारी है, ख़ास तौर पे पेनांग जैसे बड़े शहर के अंदर जब आपने मूव करना हो तो मोटरसाइकिल सस्ती और जल्दी पहुंचाने वाली सवारी है। आप मोटरसाइकिल के ऊपर तंग जगह से भी निकल जाते हैं और मंजिल पर जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल ड्राइव करते हुए आपको अपना और रोड पर मौजूद बाकी लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, अपनी
हिफाजत को भी सामने रखना चाहिए और दूसरों की हिफाजत को भी। जो सेफ्टी गैजेट्स हैं, हेलमेट और नी और एल्बो के सेफ गार्ड, जो भी लाजमी चीज़ें हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और रोड के ऊपर चलते हुए रोड एथिक्स का ख्याल करना चाहिए, जो कि मोटरसाइकिल वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज़ होता है। यहाँ पाकिस्तान में भी होता है और सेम मैंने मलेशिया में भी सुना कि मोटरसाइकिल वाले बहुत बुरी ड्राइविंग करते हैं, कुछ पता नहीं चलता कहाँ से नाज़िल हो जाएं। तो वो लोग बड़ा उसको अच्छा महसूस नहीं करते। मोटरसाइकिल वालों को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। तो मोटरसाइकिल वालों को चाहिए कि सेफ ड्राइविंग करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। रास्ते में जा बजा रिहायशी इमारतें, बड़े बड़े जो स्काई स्क्रैपर्स टाइप बनी हुई हैं बिल्डिंग्स, वो नज़र आती हैं। तो एक मकामी ने मुझे बताया कि यहाँ जो है वो ये जो फ्लैट्स बने होते हैं स्काई स्क्रैपर्स के अंदर, वो अमीर लोगों के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है उनकी, और वो बहुत ही जो लैंडलॉर्ड और अमीर तबका है वो लोग ले सकते हैं। मतलब जो हाई फाई किस्म के स्काई स्क्रैपर्स हैं उसके अंदर, या उनका ट्रेंड कह लें कि हमारी तरह जो घरों के अंदर वहाँ का ज़रा छोटा तबका रहना पसंद करता है और दरमियाना तबका, जो हाई लेवल के लोग हैं वो फ्लैट्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल के अंदर वो महफूज भी हैं और एक ही छत के नीचे उनको कम्युनिटी की सारी सहूलियात मिल जाती हैं और वो वहाँ पर सेफ़ भी ज़्यादा होते हैं। जबकि जो अपना घर है उसमें आपको सेफ्टी पे, सिक्योरिटी पे निस्बतन ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वैसे बात तो एक ही है, आप इकट्ठे पैसे ज़्यादा खर्च करके उस तरह की जगह ले लें, या थोड़े पैसे इकट्ठे करके घर ले लें और बाकी फिर सिक्योरिटी की और उसकी सफाई सुथराई और बाकी चीज़ों की मद में आप थोड़े थोड़े साथ लगाते रहें। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रनिंग कास्ट या रैकरिंग कास्ट है वो हमारे जैसे आम घरों की ज़्यादा है, फ्लैट्स की कम है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो है वो कास्ट है वो फ्लैट्स की ज़्यादा है और घरों की कम है। लेकिन एट द एंड दोनों का इम्पैक्ट शायद सेम ही पड़ जाता होगा। बहरहाल अपने अपने ट्रेंड की बात है। यहाँ पाकिस्तान में तो मैंने देखा है जो बड़े शहर हैं उनमें तो फ्लैट्स का ट्रेंड है, लेकिन जो छोटे शहर हैं जैसे कि मेरा शहर मुल्तान है, यहाँ पर तो फ्लैट्स का कोई ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर तो इवन जो कमर्शियल प्लाजे भी बनते हैं तो उनकी जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है वही कामयाब होता है, फर्स्ट फ्लोर पर भी लोग जाना पसंद नहीं करते। मे बी कि ये गर्म शहर है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हैं, लिफ्ट्स वगैरह का या एस्केलेटर्स का इतना इंतज़ाम नहीं होता तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल जो है वो ऊपर जाने का ट्रेंड नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं पाकिस्तान में और जो हॉरिजेंटल हाउसेस बनाती हैं और उस तरह के प्लॉट्स देती हैं वो ज़्यादा कामयाब होती हैं। और निस्बतन जो फ्लैट्स बनाते हैं इस्लामाबाद में, कराची में कुछ है रवाज, अब लाहौर में भी थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, लेकिन बाकी शहरों में इतना आम नहीं है ये। इस्लामाबाद कराची में तो फ्लैट्स करोड़ों में हैं। इसी तरह शायद वो पेनांग में भी यही सिचुएशन होगी। पेनांग में दरख्त मोस्टली सदाबहार होते हैं क्योंकि ये एक साहिली जजीरा है, साहिली इलाका है। यहाँ सारा साल जो है मौसम एक जैसा रहता है। जो मानसून सीज़न है जून जुलाई अगस्त का, उसके अंदर बारिशें ज़्यादा होती हैं। बाकी भी आम दिनों में सुनने में यही आया है कि हफ्ते में एक आध दफ़ा बारिश हो ही जाती है। शाम के टाइम असर के बाद मौसम बहुत प्यारा हो जाता है। जो यहाँ की रूटीन मैंने देखी है वो यही है कि लोग सुबह जल्दी उठना,
शाम को जल्दी सोना पसंद करते हैं। सुबह फजर टाइम ये लोग पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उठे होते हैं, अपने कामों पे निकल पड़े होते हैं या निकल रहे होते हैं। और शाम को मतलब दोपहर के बाद फिर ये लोग सुस्त होने शुरू हो जाते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं, निकलते हैं। असर के बाद ये लोग बिल्कुल जो है ना एंजॉय करते हैं लाइफ को। मैंने देखा है बाज़ारों में भी कोई इतना ख़ास रश नहीं होता, बड़े लोग सुस्ती से ऐसे ढीले ढीले होके अपना बस वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बल्कि लोकल्स तो मैंने शाम के टाइम तो बाहर बहुत ही कम देखे हैं। ख़ास तौर पे ये अब जिन दिनों में मैंने यहाँ पे विज़िट किया है, ये जनवरी का दूसरा हफ्ता है, तो इसमें 22 जनवरी को मैंने सुना है कि चाइनीज़ न्यू ईयर भी है। तो इनका मतलब ये एक किस्म का फेस्टिवल मंथ है, लेकिन उसमें भी वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। और ऐसा भी नहीं है कि कोई महंगाई का चक्कर हो और कोई डॉलर का रेट बढ़ा हो या कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि स्टेबल है वहाँ पे हर चीज़। चलें जी, मैं इंडस्ट्रियल एरिया से होके अभी वापस जॉर्ज टाउन पेनांग पहुँचने वाला हूँ। उम्मीद है ये रोड टूर आपने एंजॉय किया होगा। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। वैसे मेरा प्लान है कि मैं अभी मलेशिया के बाद किसी दूसरे कंट्री का भी विज़िट करूं। मलेशिया जैसे कि आपको मालूम है मेरा पहला इंटरनेशनल विज़िट था और मैंने फ़र्स्ट टाइम जहाज़ का सफ़र भी किया, जिसकी वीडियो मैंने लगाई हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। आखिर में आप सब लोगों के लिए आसानियों की दुआ। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ आगे तकसीम करने का हौसला दे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ दें, आसानियाँ लें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।